जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड द्वारा जो सितंबर माह में संस्कृत की एग्जाम ली गई है, जो मासिक परीक्षा हुई है, उसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आया था कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन या कृष्ण? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उनका नाम है मंत्री विदुर। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा था अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 7, 5, 6 या 8? तो अपना उन्नति चाहने वालों को यहाँ पे 6 तरह के दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भिक्खन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में या बंगाल में? तो भिक्खन टोला जो गांव है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या उद्योग पर्व? तो नीति श्लोका पाठ जो महाभारत है वो उद्योग पर्व से संकलित है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उद्योग पर्व। उद्योगी ने पुरुष ही मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है? व्याघ्रपथिक कथा में, आलस कथा में, करमवीर कथा में या स्वामी दयानंदम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, करमवीर कथा। तो सी इसका सही जवाब है। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृजया से, योग से या वृत्ति से? तो विद्या की जो रक्षा है वो योग से होती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, योग से। उसके बाद 7वां सवाल था कि छत्रानाम तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कर। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा? शयनम, भ्रमणम, अध्ययनम या ध्यानम? तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा, अध्ययनम। छत्रानाम अध्ययनम तपम सही इसका आंसर होगा। तो सी इसका सही जवाब है, 7 का सी। उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा या विद्या? तो उत्तम शांति जो है वो क्षमा को माना जाता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक परीक्षा में, स्नातकोत्तर परीक्षा में, प्रवेशिका में या अंतर स्नातक में? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, राम प्रवेश राम ने स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो ए इसका सही जवाब है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका की, मंदाकिनी वर्णम की, आलस कथा की या स्वामी दयानंद की? तो ये जो अपृष्टो बहुभाषते है वो नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, नीति श्लोका। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। करमवीर कौन था? तुकाराम, दौलतराम, राम प्रवेश राम या दुर्योधन? तो करमवीर यहाँ पे राम प्रवेश राम हो जाएगा। इसका सी सही आंसर है, राम प्रवेश राम। विशालाक्षी किसे संबोधित किया गया है? सीता को, शूर्पणखा को, लक्ष्मण को या कौशल्या को? तो यहाँ पे विशालाक्षी जो है वो सीता को संबोधित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सीता को। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? यमुना नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी? तो मंदाकिनी जो है वो गंगा नदी का अर्थ है। यानी कि मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी होता है। गंगा नदी का ही पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। तो 14 का सी सही जवाब है, गंगा नदी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद, विरजानंद, स्वामी दयानंद या घनानंद? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इस पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद जी हैं। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद। कसमे का प्रतिपादक क्या है? केन, कह, कीमा, कस्य? तो कसमे का प्रतिपादक जो है वो कह हो जाएगा। तो इसका बी सही जवाब है, कह। पथिन शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पथे, पथी, पथा या पथया? तो पथिन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में इसका रूप हो जाएगा पथया। तो डी इसका सही जवाब है, पथया। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन,
ईदृशी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी? तो ईदृशी जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सप्तमी। दस्यति किस लकार का रूप है? लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार या लट लकार? तो दस्यति जो है, दस्यति यहाँ पे लिट लकार का रूप है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा लिट लकार। त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप क्या होगा? तत्रास, त्रसितासी, त्रस्यसी या त्रस्त? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी। जो त्रस धातु है उसका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप हो जाएगा त्रसितासी, तो बी इसका सही जवाब है। जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? जीव चरितम, जीवनाचरितम, जीवन चरितम या जीवनम चरितम? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, जीवन चरितम। सी इसका सही जवाब है। जीवनस्य चरितम का समस्त पद जो है वो जीवन चरितम हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? धनहीन, सचित्रम, यथाशक्ति या पितरौ? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो हो जाएगा ए, धनहीन। तो ये यहाँ पे सही जवाब है 22 का ए, धनहीन सही जवाब हो जाएगा। देह रक्षा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो देह रक्षा में तत्पुरुष समास है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 का सही जवाब है बी, तत्पुरुष। सदुक्ति में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या प्ररूप? तो सदुक्ति में यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 का बी। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? पितृ प्लस आदेश, पित्रा प्लस आदेश, पिता प्लस आदेश या पितृ प्लस आदेश? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, पितृ प्लस आदेश, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 25 का ए सही जवाब है। त्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? आ प्लस उ का, उ प्लस य का या उ प्लस अ का या उ प्लस अह का? तो त्वंगी में उ प्लस अ वर्णों का मेल हुआ है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा उ प्लस अ। गुरुष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? गुरोष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ या फिर गुरुष्ठ? तो गुरुष्ठन से यहाँ पे गरिष्ठ नाम का शब्द बनेगा, बी इसका सही जवाब है, गरिष्ठ। पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन, ढक, यत या ठक? तो पांडव में जो तद्धित प्रत्यय है वो हो जाएगा अन, ए इसका सही जवाब है। 28 का ए, अन। पठनम पद किस प्रत्यय से बना है? कत से, कतवतु से, सत्री से या सनाच से? तो पठनम शब्द जो है वो सत्री प्रत्यय से बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सत्री। आज का जो अंतिम सवाल है वो है बलकाय मोदकम रोचते वाक्य में बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका पे ऑप्शन दे दिया है, चतुर्थी संप्रदाने, स्पृहेरी स्पिता, उसके बाद है रुच्यर्थनाम, प्रियमान या फिर धारे रुक्तमर्ण? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, रुच्यर्थनाम प्रियमान, इसका सही जवाब है। यानी कि 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा। तो आज के लिए हम लोग के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।